हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी फ्रेजेस को लिया है जिनमें हम बोलते हैं क्या जरूरत थी या क्या जरूरत है। तो इस तरह के वाक्य जिनमें हिंदी वाक्यों में यह फ्रेज आता है उनको हम अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उनको स्पोकन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। इसके लिए हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। व्हाट वाज द नीड या व्हाट इज द नीड, और उसके बाद टू और वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। या व्हाट वाज द नीड टू और उसके बाद गेट और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं। अब ये दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। पहले स्ट्रक्चर का प्रयोग हम एक दूसरे भाव में करेंगे और दूसरे स्ट्रक्चर का उपयोग हम दूसरे भाव में करेंगे। जैसे व्हाट वाज द नीड प्लस टू और वर्ब की बेस फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज तब करते हैं जब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई क्रिया के लिए एक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। और जब ऐसे वाक्य जिनमें क्या जरूरत थी आता है और उसके साथ साथ उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग हो और एक कंडीशन बदल रही हो, स्टेट बदल रही हो, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव और इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फिलहाल यह चीजें एग्जाम्पल से बेहद क्लियर होंगी। तो आइए हम एक एक करके एग्जाम्पल को देखते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को और इन हिंदी सेंटेंसेस को समझते हुए हम वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अब इसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जो स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि व्हाट वाज द नीड और उसके बाद टू और वर्ब की बेस फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, झूठ बोलना एक एक्शन है, एक कार्य है। झूठ बोलना एक कार्य है और फिर क्या जरूरत थी, तो व्हाट वाज द नीड। तो हम इसमें पहले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और तब इसमें वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे, टू टेल अ लाई। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तो इसको हम लिखेंगे वाज व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड और फिर नीड के बाद हम लिखेंगे टू और फिर हो जाएगा झूठ बोलना, तो टू टेल अ लाई। टू टेल अ लाई। व्हाट वाज द नीड टू टेल अ लाई। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ पर देखें, टू टेल यानी कहना, बोलना। झूठ बोलना एक एक्शन है, तो जब भी एक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम इस पहले स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। फिर दूसरा हमारा वाक्य है शराब पीने की क्या जरूरत थी। और तीसरा वाक्य है झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। तो शराब पीना भी एक एक्शन है, एक कार्य है, घटना है। और तीसरा झगड़ा करना भी एक एक्शन है, एक कार्य है। तो इसमें भी हम पहले स्ट्रक्चर का ही यूज करेंगे और तब लिखेंगे इसको, शराब पीने की क्या जरूरत थी। तो इसको लिखेंगे व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड और फिर हो जाएगा टू ड्रिंक। यहाँ बस इतना ही लिखेंगे, यहाँ ड्रिंक का भाव ही लेंगे शराब पीने से। तो व्हाट वाज द नीड टू ड्रिंक। व्हाट वाज द नीड टू ड्रिंक। तीसरा वाक्य झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। तो झगड़ा करना भी यहाँ एक एक्शन है, एक कार्य है। तो इसको लिखेंगे व्हाट वाज व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड और फिर हो जाएगा झगड़ा करने की, तो टू फाइट इसके लिए लिखेंगे। टू फाइट, फाइट मीन्स झगड़ा करना। तो व्हाट वाज द नीड टू फाइट। व्हाट वाज द नीड टू फाइट। अब यहाँ टू हुआ और वर्ब की बेस फॉर्म हो जाएगी फाइट। तो व्हाट वाज द नीड टू फाइट। नेक्स्ट चौथा वाक्य है बेवजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट वाज द नीड बेवजह बात बढ़ाने की। तो इसके लिए लिखते हैं टू एस्कलेट द मैटर। टू एस्कलेट द मैटर, किसी बात को बेवजह बढ़ाने के लिए हम जो फ्रेज लिखते हैं वह लिखते हैं टू एस्केलेट द मैटर। बेवजह बात बढ़ाना, तो बेवजह के लिए लिखेंगे फॉर नो रीजन। फॉर नो
रीजन बेवजह, यानी कोई कारण नहीं था लेकिन फिर भी बात को बढ़ाई गई। तो व्हाट वाज द नीड टू एस्केलेट द मैटर फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन का मतलब हुआ बेवजह, ध्यान में रखेंगे, फॉर नो रीजन बेवजह। तो व्हाट वाज द नीड टू एस्केलेट द मैटर फॉर नो रीजन। पांचवा वाक्य है, अपने भाई से क्या जरूरत थी बहस करने की। तो इसको लिखेंगे व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड, और फिर हो जाएगा टू आर्गू। व्हाट वाज द नीड और फिर हो जाएगा टू आर्गू, और फिर क्या हो जाएगा, अपने भाई से। तो विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, अपने भाई से। तो यह हो जाएगा व्हाट वाज द नीड टू आर्गू विद हिज ब्रदर। अपने भाई से क्या जरूरत थी बहस करने की। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने शिक्षक से क्या जरूरत थी बहस करने की। तो इसको लिखेंगे उसी पैटर्न पर, व्हाट वाज द नीड टू आर्गू विद हिज टीचर या विद हर टीचर। तो व्हाट वाज द नीड टू आर्गू विद हिज टीचर या व्हाट वाज द नीड टू आर्गू विद हर टीचर। नाराज होने की क्या जरूरत है, इतना भावुक होने की क्या जरूरत थी, और इतना उदासीन होने की क्या आवश्यकता है। तो इन तीनों वाक्यों में आप अगर देखें तो नाराज एडजेक्टिव है, भावुक एडजेक्टिव है, और इतना उदासीन यह भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की भावना जो है, जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो चेंज हो रही हैं, यानी चेंज ऑफ स्टेट है। तो इस कंडीशन में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और टू गेट का यूज होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर 2 है। तो स्ट्रक्चर 2 के अनुसार व्हाट वाज द नीड टू गेट, और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज कर लेंगे। तो नाराज होने की क्या जरूरत है, तो इसको लिखेंगे व्हाट इज, यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड, और फिर हो जाएगा टू गेट एंग्री, व्हाट इज द नीड टू गेट एंग्री। अब यहाँ पर एंग्री एडजेक्टिव है और फिर इसके पहले यूज कर लिया गया टू गेट। तो व्हाट इज द नीड टू गेट एंग्री। तो इस तरह से एडजेक्टिव हो और कंडीशन चेंज ऑफ मूड हो रहा है, अगर मूड चेंज हो रहा है एडजेक्टिव के नाते, तो हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करके और उन वाक्यों को इस तरह से बना लेंगे। यहाँ भी देखें, इतना भावुक होने की क्या जरूरत है, यानी यहाँ भी व्यक्ति की मूड मनोवृत्ति जो है चेंज हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट है। तो यहाँ भी वही करेंगे, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड टू गेट, व्हाट वाज द नीड टू गेट सो, और यहां पर यूज कर लेंगे इमोशनल, इमोशनल। तो यह हो जाएगा व्हाट वाज द नीड टू गेट सो इमोशनल। सो मीन्स इतना और इमोशनल मीन्स भावुक। तो इतना भावुक होने की क्या जरूरत थी। नवा वाक्य है, इतना उदासीन होने की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखें क्या आवश्यकता है या क्या जरूरत है, भाव वही है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड टू गेट, सो नर्वस, टू गेट सो नर्वस। व्हाट इज द नीड टू गेट सो नर्वस, इतना अधिक प्रसन्न होने की क्या जरूरत है। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। तो व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड टू गेट, सो मच, हैप्पी, टू गेट सो मच हैप्पी। व्हाट इज द नीड टू गेट सो मच हैप्पी, इतना अधिक प्रसन्न होने की क्या जरूरत है।
तो इस तरह से 10 सेंटेंसेज में हमने दो स्ट्रक्चर का यूज करके इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। अब हम चलते हैं एक दूसरे स्ट्रक्चर पर और इसमें हिंदी वाक्यों में कुछ बदलाव करते हुए हम इन वाक्यों को सीखेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें क्या है और एक हिंदी वाक्य को देखें तो बात समझ में आएगी। वाट इज या वाज का यूज करेंगे, द नीड उसके बाद यहाँ पर फार का यूज होगा। यदि वाक्य में नाउन आया हुआ है तो यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन है तो वहां पर फार का यूज करेंगे, या प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के लिए भी फार का ही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा और प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे ही। जैसे 11वां उदाहरण है, सीमा को सच्चा बोलने की क्या जरूरत थी। तो इसमें सब्जेक्ट जो है सीमा है और सीमा चूंकि यहाँ नाउन है तो यहाँ पर नीड फॉर सीमा लिखेंगे, नीड फॉर सीमा। तो हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं और तब इसको लिखेंगे वाट वाज द नीड, वाट वाज द नीड, और तब यहाँ पर उपयोग करेंगे फॉर और फिर लिखेंगे सीमा। What was the need for सीमा? What was the need for सीमा? सीमा को क्या जरूरत थी सच्चा बोलने की? तो यहाँ पर हो जाएगा टू, सच बोलने के लिए लिखते हैं स्पीक द ट्रूथ। तो टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ। What was the need for सीमा to speak the truth? सच बोलने के लिए to speak the truth लिखते हैं और जब झूठ बोलना हो तो उसको लिखते हैं to tell a lie। तो what was the need for सीमा to speak the truth? उसे दूध पीने की क्या जरूरत थी? तो इसको लिखेंगे what was the need, what was the need, और उसे यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर हिम, या अगर फीमेल है तो हर लिख लेंगे। तो व्हाट वाज द नीड फॉर हिम या व्हाट वाज द नीड फॉर हर दूध पीने की। टू टेक, यहाँ टेक का मतलब होगा पीना, टू टेक द मिल्क, टू टेक द मिल्क। तो व्हाट वाज द नीड फॉर हिम या हर टू टेक द मिल्क, उसे दूध पीने की क्या जरूरत थी। तुमको इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है। तो इसको लिखेंगे व्हाट, अब यहां पर रहेगा इज, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड, और फिर फॉर यू, चूंकि यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा तो व्हाट इज द नीड फॉर यू, व्हाट इज द नीड फॉर यू टू गेट, टू गेट। अब चूंकि यहाँ गंभीर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर टू गेट और फिर हो जाएगा सो सीरियस लिखेंगे, सीरियस मीन्स गंभीर। तो व्हाट इज द नीड फॉर यू टू गेट सो सीरियस, टू गेट सो सीरियस, सीरियस एडजेक्टिव हुआ और उसके पहले यूज कर लेंगे टू गेट। तो यह दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से आएगा क्योंकि वहां पर एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे। तो व्हाट इज द नीड फॉर यू टू गेट सो सीरियस, उनको इतना प्रसन्न होने की क्या जरूरत है। तो यहां पर भी हो जाएगा व्हाट इज द नीड, what is the need, what is the need for। अब यहाँ उनको दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा तो उसको लिखेंगे फॉर देम। what is the need for them, what is the need for them to get so happy, to get so happy। और तब हमारा वाक्य बनेगा व्हाट इज द नीड फॉर देम टू गेट सो हैप्पी। 15वां वाक्य है, छात्रों को इस तरह से लड़ने की क्या जरूरत है। यहाँ पर है तो यहाँ भी वही यूज करेंगे व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड छात्रों को। तो यहाँ पर नाउन है यह, तो फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द
students? What is the need for the students to fight? To fight. अब यहाँ पर यह एक्शन हो गया, to fight like this, to fight like this. तो what is the need for the students to fight like this? उन्हें उपन्यास लिखने की क्या जरूरत है? तो इसको हम लिखेंगे what is the need, what is the need to write, what is the need to write. अब यहां पर चूंकि उन्हें है तो नीड के बाद हम यूज करेंगे फॉर हिम। अगर सिंगुलर है तो हिम लिख लेंगे, अगर सिंगुलर फीमेल है तो हर लिख लेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम देम लिख लेंगे। तो व्हाट इज द नीड फॉर हिम, या व्हाट इज द नीड फॉर हर, या व्हाट इज द नीड फॉर देम टू राइट अ नॉवेल, टू राइट अ नॉवेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें इतना सोने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर सोना यानी हमें इतना सोने की क्या जरूरत थी 17वां वाक्य, और 18वां वाक्य हमें इतना सोने की क्या जरूरत है। 17 और 18 वाक्य दोनों देखने में एक तरह से लगते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर भाव को अलग अलग अर्थों में लिया है। हो सकता है आप मेरी बात को समझ भी गए हों। तो हमें इतना सोने की क्या जरूरत थी, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट वाज द नीड फॉर। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, तो व्हाट वाज द नीड फॉर अस, व्हाट वाज द नीड फॉर अस टू स्लीप, टू स्लीप सो मच, टू स्लीप सो मच। तो हो गया व्हाट वाज द नीड फॉर अस टू स्लीप सो मच। हमें इतना सोने की क्या जरूरत थी। हमने इस वाक्य को 18वां वाक्य जो हमारा है इसमें हमें लिखना है हमें इतना सोने की क्या जरूरत है। यहाँ सोने का भाव गोल्ड से है, तो हम इसको लिखेंगे व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड फॉर us, what is the need for us to have so much, to have so much gold, what is the need for us to have so much gold, what is the need for us to have so much gold, या what is the need for us to get so much gold। हमें इतना सोने की क्या जरूरत है। और हमारा लास्ट सेंटेंस है उनको पानी गंदा करने की क्या जरूरत थी। तो इसको लिखेंगे व्हाट वाज द नीड टू मेक, व्हाट वाज द नीड, और नीड के बाद चूंकि यहाँ उनको है तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर देम। अगर प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो हिम या हर किसी एक को लिख सकते हैं, यानी फॉर देम या फॉर हिम या फॉर हर, जैसा भी कंडीशन संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार हो। तो व्हाट वाज द नीड फॉर देम, या व्हाट वाज द नीड फॉर हिम, या व्हाट वाज द नीड फॉर हर टू मेक द वाटर, टू मेक द वाटर डर्टी, टू मेक द वाटर डर्टी। तो इस तरह से हमने कुल 19 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द नीड फॉर, या व्हाट इज द नीड, या व्हाट वाज द नीड, इस तरह के फ्रेजेस का उपयोग करते हुए हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह के लिए वीडियो हेल्पफुल रही, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अपने मित्रों दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक टू यू।